हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 9वीं की बच्चों एसएसटी, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजनीतिक विज्ञान को। और आज हम इसका चैप्टर 2 संविधान निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका पहला पार्ट बच्चों मैंने आपको करा दिया। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे संविधान निर्माण। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि संविधान क्या चीज़ है बच्चों, संविधान किसी देश को क्या चीज़ देता है और संविधान को कैसे बनाया गया, संविधान सभा के बारे में। साथ ही साथ में बच्चों हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। उससे पहले बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मतलब हमें क्या करना है बच्चों? निरंतर प्रयास करते रहना है। हमें कर्म करना है बच्चों, फल की चिंता नहीं करनी है, एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है। हमें बस क्या करना है? लगातार पढ़ाई करते जाना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, संविधान किसे कहते हैं? संविधान क्या होता है बच्चों? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश में शासन चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कई सारे देश के बच्चों संविधान क्या होता है? अलिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। जैसे कि इजराइल हो गया, इजराइल और ब्रिटेन, यहाँ का संविधान कैसा है बच्चों? अलिखित है। और संविधान किसी देश का क्या होता है बच्चों? सर्वोच्च कानून होता है। यानी सबसे बड़ा कानून कौन होता है? संविधान ही होता है। जैसे हर एक धर्म में बच्चों अपना अपना उनका धर्म ग्रंथ होता है। मुस्लिम में जैसे कुरान हो गया, हिंदू में गीता हो गया बच्चों, और ईसाई में क्या हो गया? बाइबल हो गया। ठीक उसी प्रकार बच्चों किसी देश के लिए सबसे बड़ा कानून कौन सा होता है? संविधान होता है। और संविधान ही ये बताता है बच्चों कि उस देश की प्रकृति क्या है और वहाँ के लोगों के लिए जो सरकार बनेगी वो कैसे बनेगी, ये सभी बातें कौन बताता है? हमें संविधान बताता है। तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोगों ने सामूहिक रूप से मानते हैं। और संविधान क्या होता है बच्चों? सर्वोच्च कानून होता है। संविधान लोगों के बीच में आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच में संबंध को भी तय करता है। इससे पहले बच्चों हम संविधान के बारे में बहुत सारी बातें करें, उससे पहले हम बात करेंगे बच्चों एक देश की जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के गांधी, जैसे हमारे वहाँ बच्चों गांधी थे, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन किया, संघर्ष किया, जब जाकर हमें क्या मिली है? आज़ादी मिली है। उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के गांधी का नाम क्या था बच्चों? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला ने ही क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया था। और वहाँ पर बच्चों जो श्वेत लोगों के शासन के खिलाफ यानी जो अत्याचार कर रहे थे उसका विरोध किया। तो इसके कारण इन पे मुकदमा चला दिया गया था देशद्रोह का, और इनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो लगभग 28 साल बच्चों मंडेला जेल में थे। और अगर पूछे जेल में कहाँ पर, तो रोबेन द्वीप में, रोबेन द्वीप में इनको क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। और 1964 में रंगभेद समर्थन शासन व्यवस्था के विरोध करने के कारण उनको और उनके साथ अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। बच्चों कैसी थी? आजीवन कारावास। और ये कब की बात है? 1964 की। और कितने साल तक थे जेल में? 28 वर्षों तक। और भयावह जेल, और उसका नाम क्या था? रोबेन द्वीप में कैद कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं बच्चों कि आखिर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज आए कैसे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ कंपनी जो है व्यापार करने के बहाने से कहाँ पर आ गई थी? अफ्रीका आई थी। और वहाँ के बच्चों अगर पूछे मूल निवासी कौन थे? अश्वेत थे, यानी काले लोग थे। लेकिन वहाँ पे बच्चों श्वेत जो थे ना वो आकर उन्होंने कब्जा कर लिया। अश्वेत की आबादी कितनी थी बच्चों? 3/4 थी। लेकिन यूरोपीय आए और यहाँ पे जो दोनों का मिश्रित रूप यानी रंगीन चमड़ी वाले लोग बस गए,
जिसमें से कुछ भारतीय भी थे, और वो क्या करने लगे बच्चों, यहाँ पे राज करने लगे और अश्वेतों का शोषण करने लगे। शोषण किस प्रकार से बच्चों, कि उनको कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था, आने जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, श्वेत का मतलब क्या होता है, गोरा, और अश्वेत का मतलब क्या होता है, अश्वेत का मतलब क्या होता है, काला। तो वहाँ पे इसी प्रकार से बच्चों वहाँ पे क्या किया गया था, रंग भेद किया गया था। रंग भेद मतलब रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे हम रंग भेद कहते हैं। और रंग भेद एक कैसा भेदभाव है बच्चों, नस्लीय भेदभाव, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप की कुछ व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ और अंग्रेजों द्वारा स्थानीय स्वशासन को अपने नियंत्रण में कर लिया गया था। मूल निवासी वहाँ के कौन थे बच्चों, अश्वेत थे, और अश्वेत कितने थे, 3/4 थे। यूरोपीय आए इन दोनों का मिश्रित रूप जो है रंगीन चमड़ी वाले यहीं पे बस गए, और इसमें से कुछ भारतीय भी थे, और अश्वेत का शोषण करने लगे थे। क्या, मताधिकार से वंचित कर दिया गया था उन्हें, परिसर में जाने पर कहीं पे भी परमिट लेना पड़ता था, साथ ही साथ में सार्वजनिक वाहन और चीज़ों का उपयोग वो नहीं कर सकते थे, है ना। मूलभूत संसाधनों पर गोरे लोगों का नियंत्रण था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1948 से लेकर 1994 तक वहाँ पे आंदोलन चला, और उस आंदोलन का नेतृत्व ANC पार्टी ने किया। ANC का मतलब होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसका साथ बच्चों मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी दिया। तो 48 से लेकर यहाँ 90 नहीं बच्चों, 94 तक आंदोलन चला। लोग सड़कों पर आ गए, हड़ताल किया, जुलूस किया, और इसका नेतृत्व ANC पार्टी ने किया था। ANC का मतलब क्या होता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इन आंदोलनों के बाद बच्चों क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका एक नए संविधान की ओर बढ़ा। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, 1948 से लेकर 1994 तक वहाँ पे आंदोलन हुए थे ANC पार्टी के द्वारा। वहाँ के नेता का नाम क्या था बच्चों, नेल्सन मंडेला, और इनको 28 वर्ष की जेल हो गई थी बच्चों। और कब हुई थी, 1964 में। और कहाँ पर थे ये, रोबेन द्वीप में इनको बंद कर दिया गया था। तो इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद बच्चों 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया। और 28 वर्ष बाद बच्चों क्या हुआ, नेल्सन मंडेला को जेल से भी रिहा कर दिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका के आज़ाद होते ही जो श्वेत थे साथ ही साथ अश्वेत थे, इन दोनों ने मिलकर साथ रहकर शासन व्यवस्था चलाने का आह्वान किया। तो अब स्थितियाँ क्या हो गई बच्चों, परिवर्तित हो रही थी। राजनीतिक दलों और मीडिया पर लगी पाबंदियां धीरे धीरे हटा दी गई। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के पश्चात नेल्सन मंडेला जी को रिहा कर दिया गया था। और 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को अफ्रीका गणराज्य का जो है नया झंडा फहराया, और दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद जो शासन थी ना, जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, रंग भेद किसे कहते हैं, यानी अपार्थेड, जहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसे हम रंग भेद कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही दोनों नेताओं ने अश्वेत और समाज से आग्रह किया कि वे गोरे लोगों के जुल्म जो किए गए थे उन्हें माफ़ कर दें, और एक साथ एक नए दक्षिण अफ्रीका और एक नए संविधान की ओर हम बढ़ते हैं। यानी वहाँ पे श्वेत और अश्वेत में एकता जो है कायम हो गई थी, क्योंकि उनका ये मानना था बच्चों कि पहले श्वेतों ने अश्वेतों पे अत्याचार किया, अब अश्वेत श्वेत पे करेंगे तो आने वाली जो नस्लें हैं इन्हीं अत्याचारों में लिपट कर रह जाएंगी, और दक्षिण अफ्रीका कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा बच्चों कि आइए सभी नस्लों, स्त्री और पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। और लगभग 2 वर्ष की गहन चर्चा के बाद उन्होंने अपना क्या बना लिया बच्चों, दक्षिण अफ्रीका ने अपना एक संविधान बनाया, जैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं पे भी नहीं बना। दक्षिण अफ्रीका का संविधान बच्चों, अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान विश्व के सबसे सफल संविधानों में से एक है। सब कुछ बुलाकर एक सहमति बनाई गई, और आज इसीलिए दक्षिण अफ्रीका को
इंद्रधनुषी देश कहते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को समान महत्व प्रदान किया गया था। अगर पूछो बच्चों दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना कब था, तो संविधान बना था 4 फरवरी 1997 को, है ना। अब उससे पहले हम जान लेते हैं बच्चों नेल्सन मंडेला जी के बारे में। नेल्सन मंडेला, इनकी एक बुक थी बच्चों, आत्मकथा थी, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है बच्चों? नेल्सन मंडेला की। और इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 18 जुलाई 1910 को हुआ था, और इसी दिन हम नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला जी की मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ में ये 1964 को इनको जेल में भेज दिया गया था। 28 वर्ष के लिए जेल में थे। इन पे देशद्रोह का मुकदमा चला गया था, और वहाँ पे ANC पार्टी यानी अफ्रीकन नेशनल पार्टी ने क्या किया था, वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया था, यानी आंदोलन किया था। नेल्सन मंडेला के संघर्ष और बलिदान के कारण ही बच्चों नेल्सन मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों अब संविधान की आवश्यकता, महत्व या कार्य के बारे में। इससे पहले बच्चों संविधान के महत्व, आवश्यकता और कार्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसको कार्य को तय करना होता है। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग पर रोकना होता है, और सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो सरकार है, सरकार के कितने अंग हैं? 3। सबसे पहले आता है विधायिका, उसके बाद आता है बच्चों कार्यपालिका, और तीसरा अंग क्या है सरकार का? न्यायपालिका। और इनके बीच में बच्चों क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। विधायिका का काम क्या है बच्चों? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है बच्चों? न्याय करना, है ना। तो जैसा कि आप जान रहे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संविधान की आवश्यकता के बारे में। इससे पहले हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया, जहाँ पे जो श्वेत लोग थे बच्चों, यानी जो श्वेत यानी गोरे लोग थे, उन्होंने क्या किया था? वो शोषक थे, और जो अश्वेत लोग थे वो शोषित थे, यानी उनके ऊपर वो शोषण करते थे। दमनकारी सरकार का अंत हो गया था। अब सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार से वंचित लोग जो अश्वेत थे उनके पास अधिकार आ गए थे बच्चों। संपत्ति के जो विशेष अधिकार छीन लिए गए थे, श्वेत लोगों ने ले लिया था, वो भी आ गया बच्चों। अविश्वास की स्थिति खत्म हो गई थी। तो संविधान जैसे कि मैंने बताया था बच्चों कि संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलता है। और संविधान क्या करता है? नागरिकों के अधिकारों को भी सुरक्षित करता है। और जैसा कि आप जानते हैं संविधान में हमारे पास अधिकार है, क्या है बच्चों? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अभी कितने बच्चों? 6 हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। और अच्छे समाज का गठन करता है कौन? संविधान। तो ये संविधान की आवश्यकता या महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आता है बच्चों कि भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण बच्चों संविधान सभा ने किया। संविधान सभा, और इसके बारे में विस्तार से पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश, भारत हमारा एक विशाल देश है, साथ ही साथ में एक विविधता वाला देश है। और इसके लिए संविधान बनाना बच्चों अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। कि पहले जो भारत के लोग थे वो क्या थे? गुलाम थे। अब अपने ही भारत में क्या है? स्वतंत्र नागरिक बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन बच्चों इससे पहले 1947 में जो भारत है उसके 2 टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान एक अलग देश बना था, और एक बना था कौन? भारत। यानी हमसे पाकिस्तान पाकिस्तान अलग हो गया था। और पाकिस्तान अलग क्यों हुआ था बच्चों? 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से हमारे देश का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देशों में संविधान का निर्माण क्या था? चुनौतीपूर्ण था। औपनिवेशिक भारत में भारत क्या थे? गुलाम थे, यानी हम ब्रिटिश के गुलाम थे। और लगभग 150 से 200 सालों तक हम क्या थे बच्चों? गुलाम थे। स्वतंत्र भारत में अब हमें नागरिक बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1947 में पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर हमसे अलग हो गया था, और ये विभाजन हिंसा और मारकाट के साथ विभत्स भी था। हजारों लाखों लोग जो है बेघर हो गए थे।
जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे कितनी 565 रियासतें थी, और इन रियासतों को एक किसने किया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार पटेल को ही बच्चों हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका जन्मदिन कब आता है बच्चों? 31 अक्टूबर को। इसलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? एकता दिवस मनाते हैं। तो उस टाइम पे बच्चों हमारे वहाँ पे रियासत थे, उनके पास 3 विकल्प था, या तो वो भारत में जाएं, या तो पाकिस्तान में विलीन हो, या तो वो स्वतंत्र हैं। तो जो 565 रियासतें थी इनको ऊपर एक कर लिया था। किसने किया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये था बच्चों भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हो रहा था। हमारे जो संविधान निर्माता थे बच्चों, उनको देश के वर्तमान और भविष्य की दोनों की चिंता थी। उन्होंने संविधान निर्माण का रास्ता अपनाया, और हमने पहले बुनियादी बातों पर क्या की थी? सहमति बनाई थी। यानी जो कुछ बुनियादी बातें थी ना, उनकी सहमति बनाई थी। और आज़ादी के संघर्ष के दौरान नेताओं के बीच में तरह तरह के मतभेद होने के पश्चात संविधान में बुनियादी नियमों की आम सहमति बन चुकी थी। जैसे 1928 में बच्चों संविधान बनाने का पहला प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा। और मोतीलाल नेहरू कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था। और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया। उसके बाद 1931 का बच्चों कराची अधिवेशन है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। इसमें भी संविधान की रूपरेखा को तैयार किया गया था। यानी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को समझने में हमें काफ़ी सारी मदद मिली थी। 1937 के बाद ब्रिटिश शासित भारत में जो है प्रादेशिक असेंबलियों में चुनाव भी कराए गए थे। लेकिन ये चुनाव बच्चों लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते थे, क्योंकि मताधिकार का अधिकार सभी को प्राप्त नहीं था। जिस विधायिका का गठन हुआ वो कमज़ोर थी, परंतु भारतीयों ने इस अनुभव का क्या किया? लाभ उठाया था। कुछ व्यवस्थाओं को पूर्णतः ही हमने अपना लिया था, और वो क्या था बच्चों? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जब भारत का संविधान बना बच्चों, तो 2/3 भाग यानी लगभग 75% भाग जो अंग्रेजों का भारत शासन अधिनियम था, उसी से हमने क्या किया था? अपना लिया था। और नेताओं द्वारा किया गया राजनीतिक चिंतन और बहसों का लाभकारी परिणाम भी हमें देखने को मिला। फलस्वरूप बच्चों क्या हुआ कि भारतीय संविधान ने क्या किया? लगभग संविधान बनाने के लिए 60 देशों का गहन अध्ययन किया था। विचार विमर्श करने के बाद कई सारे देशों की जो चीज़ अच्छी थी बच्चों, उसको हमने ग्रहण करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदनात्मक व्यवस्था लिया है। अमेरिका से हमने क्या लिया है बच्चों? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले कितने थे बच्चों? 7। 7वां मौलिक अधिकार का नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार। यानी ये पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है बच्चों 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। और ये अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। यानी अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये क्या है? विधिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व तो बच्चों कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? समाजवादी। फ्रांस की क्रांति बच्चों कब हुई थी? 1789 से लेकर 1799 तक, और वहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे कॉन्सेप्ट को लिया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड बच्चों इसका पार्ट सेकंड हम जल्दी अपलोड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसके नोट्स जल्दी बना लेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में बच्चों। जय हिंद बच्चों।